हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माइटो क्लास के अंतर्गत। यहाँ पर हम बात करने वाले आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कि एग्ज़ाम अब शुरू हो चुके हैं कॉलेज के या इवन होने वाले हैं। तो अब आपने 1 महीना पढ़ाई की है, 2 महीना किए हैं, 10 दिन किए हैं, जितनी भी तैयारी की है, उसका रिज़ल्ट आपकी उन 3 घंटों में निकलता है। मतलब आपने जितनी भी मेहनत की हो, अगर आप वो सब मेहनत को 3 घंटों में सही तरीके से नहीं दे पाओगे या नहीं दे पाते हो, तो सब किया कराया पानी फिर जाता है। मतलब अल्टीमेटली बात करूँ कि सबका अंतिम समय परीक्षा की कॉपी में होता है और परीक्षा की कॉपी में आप जिस तरह से लिखते हैं, वही आपका फाइनल प्रेज़ेंटेशन होता है। क्योंकि आप जो कॉपी में लिखते हो ना, वो आपकी खुद की ज़रूरत नहीं है, वो किसी को शो ऑफ करवाने के लिए है कि आगे वाला आपकी कॉपी पसंद करे। दिमाग में ये रखना, आप जो लिख रहे हो आगे वाले को पसंद आना चाहिए, उस दृष्टिकोण से अगर आप लिखोगे तो आपके नंबर पूरे आएँगे। बट यहाँ पर बात करें कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स कि कॉपी कैसे भरना है, पूरा पेपर कैसे करना और टॉपर अगर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। हाँ, बिल्कुल, इससे पहले आपको बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी की कॉपी कैसे आती है। देखिए इस प्रकार से कॉपी आती है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होता है, कॉपी नंबर होता है, तो जैसे ध्यान रख लीजिएगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए। अब सबसे ज़रूरी होता है, जैसे ही आपके पास कॉपी आती है, तो आप क्या करना होता है आपको? आपको रोल नंबर लिखना है। क्या लिखना है? रोल नंबर लिखना होता है। सबसे ज़रूरी कंपल्सरी यही होता है। तो देखो सबसे पहले ध्यान रखना, यहाँ पर आप क्या लिखोगे? नेम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, ये आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। आपका जो एडमिट कार्ड आता है, उसमें लिखा होता है जैसे बीए फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम जो भी है। फिर नंबर अंकों में, जैसे मान लीजिए 26 RBA 61,923, ये पता नहीं किसका नंबर है, बस लिखा है, थोड़ा बड़ा हो गया। फिर इसको वर्ड में लिखना है, तो वर्ड में लिखना है, जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर 26, क्या लिख सकते हैं? 26। फिर आप लिख सकते हैं RBA, फिर 61,923, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 61,923। क्लियर? वो आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट बात करें कैंडिडेट एनरोलमेंट नंबर। जो एनरोलमेंट नंबर है जो ज़रूरी है, और ये आपको लिखना, अगर नहीं आए आपके एनरोलमेंट नंबर तो कॉलेज से पता करना है, ज़रूरी होते हैं, अन्यथा आपका लास्ट में माइग्रेशन है वो नहीं मिलता है। और ये कहाँ लिखे होंगे? ये आपके लिखे होते हैं एडमिट कार्ड में। कहाँ लिखे होते हैं? एडमिट कार्ड में। अगर वहाँ नहीं होते तो आपके सेंटर कॉपी होते हैं, वहाँ पे भी लिखे होते हैं। इस तरह से बात करते हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ लिखना है, हिस्ट्री पॉलिटिकल, ठीक है ना? और उसका कोड आपको यहाँ पर लिखना है, कोड आपको यहाँ पर लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो आगे डी एन एग्जामिनेशन, यानी आपका जो एग्जाम है उस दिन कौन सा वार है और कौन सी तारीख है, वो आपको लिखना है। फिर बात करें ये वाला कंडीशन, ये वाला भी आपको भरना है। इस वाले को मैं सीधा यस यस लिख देता हूँ कि आपको ये भी भरना है। यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन जो लिख रहे थे, सब्जेक्ट पेपर वगैरह, और ये आपको नहीं भरना है, ये आपको नहीं भरना, ध्यान रखना कॉपी के अंतर्गत। फिर इससे कॉपी का जो दूसरा पेज होता है वो कुछ परीक्षार्थियों के लिए इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, जो आपको मैंने बता दिए, देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो होता है, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी का वगैरह एग्जाम होता है, तो ये ग्राफ है, क्या है? ग्राफ पेज होता है। क्या हो जाए? ग्राफ पेज होता है, ठीक है ना? ग्राफ पेज होता है, ग्राफ पेज। तो अब ग्राफ पेज को समझ में आ गया। इसके बाद फाइनली वो होता है जहां आपको लिखना होता है, जहां आपको लिखना होता है। ये देख लीजिए कॉपी है, इस कॉपी के जिसको इस प्रकार से देखो लाइन की हुई है ना, ये लाइन, और यहाँ पर फिर ये लाइन है, यहाँ पर फिर क्या है? ये लाइन आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी कॉपी होती है। अब इस कॉपी में आप है ना जब लिखना शुरू करो तो यहाँ से लिखना शुरू करना है, सिस्टम से लिखना है और पूरा व्यवस्थित लिखना है। जैसे ये सभी कॉपी है, कॉपियों की लाइन है। क्लियर? तो इस पर आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आगे बात करें, ये चीज तो आपको क्लियर है। अब जो एग्जाम आपको लिखना होता है तो कैसे लिखना है? यूनिट को ध्यान रखना। जैसे आप लिख रहे हो खंड अ, तो आपको लिखना है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, पार्ट ए। पार्ट ए लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया। फिर यहाँ पर लिखोगे आप उत्तर। क्या लिखोगे? उत्तर। कौन सा उत्तर लिख रहे हो? जैसे पहला लिख रहे हो तो ये पहला लिख दिया। फिर आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है, यहाँ से लिखना शुरू करना है, राजा राम, इस प्रकार से। और जो लिखते हो तो इसके नीचे अंडरलाइन भी करना है। क्लियर? तो ये तो तरीका बता दिया। अब यहाँ पर नोट कर लीजिएगा अच्छे से आगे कि अब परीक्षा की कॉपी कैसे भरनी है, पूरा पेपर कैसे करना है। तो पूरा पेपर करने के लिए आपको पहले समय वगैरह सब पता होना चाहिए, समय वगैरह सब पता होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है? तो देखिए सिंपल सी बात है कि पूरा पेपर करना है तो आपको पता होना चाहिए समय। क्या पता होना चाहिए? समय।
और समय कितना है, 3 घंटे है। समय कितना है, 3 घंटे। ठीक है, तो अब 3 घंटों में आपको 80 नंबर का जो भी आपका पेपर है वो करना है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि पार्ट ए जो होता है, पार्ट ए, वो पार्ट ए आपको 30 मिनट में करना है। कितने मिनट में करना है, 30 मिनट में करना है। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर पार्ट बी की। तो पार्ट बी जो है वो 2 घंटा 30 मिनट में करना है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, जैसे बड़े प्रश्न आपके मान लीजिए करने 5, तो 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट और 30 मिनट। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, 2.5 घंटा हो गया। यानी एक प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। जब आप बड़े प्रश्न कर रहे हो तो हर प्रश्न को 30 मिनट देना है, तो ये पूरा हो गया। और फिर ये 30 मिनट ये, तो टोटल 3 घंटे में पेपर आपका पूरा हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। पेपर पूरा करने के लिए टाइम मैनेजमेंट कंपल्सरी होता है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि देखो आप जो भी जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना, वो रिजल्ट आपके 3 घंटों में देना होता है। अगर वो 3 घंटे अगर आपने शांत और अच्छे से कर लिए तो आपके बेस्ट होगा। क्लियर, समझ में आ गया। पेपर पूरा करना है तो टाइम मैनेजमेंट, पार्ट ए को 30 मिनट में, पार्ट बी को 2.5 घंटे में करना है, 2.5 घंटे में। ठीक है, ये ध्यान रखना, 2.5 घंटे। यानी पार्ट बी में बड़े प्रश्न होते हैं 5, तो हर प्रश्न को 30-30 मिनट देना है। इस अकॉर्डिंग आपके 5 प्रश्न हो जाते हैं। एंड द नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कि कॉलेज एग्जाम है तो कैसे पूरे मार्क्स लाना है। तो पूरे मार्क्स कैसे लाना है, तो देखो ध्यान रखना, पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट, यानी समय, समय का ध्यान, समय का ध्यान रखना है सबसे जरूरी है। क्योंकि कहने की सिंपल बात है लेकिन ये जरूरी बात है, क्योंकि इसी में आपको क्या करना है, जैसे 3 घंटे के आपके हैं तो 3 घंटे में आपको कितना लिखना है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता करना है कि आप जो भी कॉपी में लिख रहे हो तो पॉइंट को क्या करना है, हाईलाइट करना है। क्या करना है, हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है, या क्या करना है, अंडरलाइन करना है। क्योंकि जब लिखेंगे दिखेंगे तभी तो नंबर मिलेंगे ना, तो ये जरूरी होता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि आप 2 पेन का यूज करें, 2 पेन का उपयोग करें, 2 पेन का उपयोग करें जो जरूरी है। 2 पेन मतलब जैसे ये देखो 2 पेन हो गए, तो 2 पेन का मतलब यहाँ पर समझा देता हूँ कि पॉइंट तो लिखना आप ब्लैक पेन से, पॉइंट कैसे लिखना, ब्लैक पेन से, और जब पूरा थ्योरी लिखो तो वो ब्लू पेन से लिखना। इस तरह से कुछ अलग होगा तभी तो नजर आएगा। कहते हैं ना कि मार्केट में वही चीज बिकती है जो कुछ अलग होती है, कुछ अट्रैक्टिव होती है। बाकी कॉमन तो हर कोई है, उस पर बस ऐसे ऐसे करके चेक कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीजें आपको थोड़ा पता होना चाहिए। चौथी बात है यहाँ पर जो बिल्कुल शाश्वत सत्य है, कॉपी को पूरा भरें, कॉपी को पूरा भरें। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 2.5 घंटा है, मतलब 3 घंटे होते हैं, और 3 घंटे के अंदर जो पेपर आता है उस पेपर में ये सीधा सीधा मेंशन होता है कि आप जब ये पेपर पूरा करोगे सिस्टमेटिक एक व्यवस्थित ढंग से तो कॉपी भर जाती है। 1-2 पेज रुक जाते हैं बट कॉपी पूरी भर जाती है। तो सिंपल सा जब कॉपी चेक करने वाला देखता है कि भाई इसे क्या लिखा है, तो आधा ही लिखा है, वो लिखा है, तो ऐसे नंबर कम आ जाते हैं। तो कॉपी भरना भी जरूरी है। हाँ, आप कहेंगे कॉपी भरने से नंबर मिलते हैं, बिल्कुल, लेकिन अटर सटर नहीं, सिस्टम से लिखना है। मैं टॉपर की कॉपी कैसे वो भी बताऊंगा। तो सिस्टम के आपको लिखना होता है। एंड हमेशा ध्यान रखना कि जितना हो सके आप गुड राइटिंग करो। क्या राइटिंग करो, गुड राइटिंग। कहेंगे सर मेरे से होता नहीं है, फास्ट लिखता हूँ, तो दिक्कत तो होती है। क्योंकि देखो कॉपी चेक करने वाले का थोड़ा मूड भी तो होता है। अगर अच्छा लिखा हो तो कॉपी चेक होती है और अच्छे से चेक आउट होती है। लेकिन अगर आपने पूरा क्लियर सही लिखा है लेकिन राइटिंग सही नहीं है, तो आप भी सोच लीजिए आपके पास कॉपी आई, आप क्या डिसीजन लेंगे। खुद को प्रैक्टिकल अपनी जगह रख के देखिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये वो तरीके है जिससे आपको फुल ऑन मार्क्स मिलेंगे विथ गारंटी। अब बात करते हैं टॉपर के या लिखने के तरीके। तो देखो लिखने के तरीके बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से शुरू कर लिया, जैसे आप लिख रहे हैं पार्ट ए, तो पार्ट ए में जैसे जो क्वेश्चन है वो यहाँ लिख दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 25 दिख रहा है आपको, क्वेश्चन 25 लिख दिया, फिर आंसर लिख दिया। इस प्रकार से सिस्टम से देखो लिख रहा है, सिस्टम से लिख रहा है तो पता चल रहा है कि कौन कैसा किस प्रकार लिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस प्रकार से इसको देखो, ये आंसर बुक है तो यहाँ पर देखो इसने क्या लिखा है। अगर आपको सही से अच्छी नहीं तो जूम करके देखना, यहाँ पर लिखा है इसने, देखो पार्ट ए, क्या लिखा है, पार्ट ए लिखा है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि पार्ट ए से प्रश्न कर रहा है। अब आंसर यहाँ पर लिखा है इसने, आंसर नंबर, क्या लिखा है इसने, आंसर नंबर के एक आंसर कर रहा है। अब यहाँ पे उस टॉपिक का टाइटल दे दिया और वो पूरा आंसर लिख दिया। इस प्रकार से अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो ब्लैक पॉइंट से देखो, ब्लैक पेन से लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया। सिस्टम समझ में आना,
क्योंकि अगर सिस्टम से लिखोगे तभी कॉपियों में सिस्टम फाड़ दोगे, नंबर फाड़ के आएँगे। देखो सीधी बात है, कोई बनावटी तो बात है नहीं, आपको प्रैक्टिकल आपको खुद को भी पता है कि कॉपी अगर अच्छी होगी तभी तो नंबर आएँगे ना। देख लीजिए, थोड़ा-सा वापस बता देता हूँ, थोड़ा बड़ा करके ताकि आपको पता रहे। देखो यहाँ पर सिस्टम से लिखा हुआ है, यहाँ पे इस कॉपी को देखना है, तो इस कॉपी को भी बता देता हूँ देखिए। ये वाली कॉपी एक बार देख लीजिए, ठीक है? इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये वाली कॉपी जो है उसको देखिए। इस कॉपी को देखने के बाद अब खुद समझ जाएँगे कि कॉपी में कैसे लिखना और नंबर कैसे पूरे आते हैं। देख लीजिए पार्ट ए, राइटिंग वगैरह हर चीज़, तो ये भी ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लास्ट में यहाँ पर आप लिखना, जब आप आंसर अभी बाकी है तो नीचे लिखना पीटीओ, प्लीज़ टर्न पेज, ठीक है ना? तो ये सी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है। आप कहते हैं सर बहुत लिखता हूँ, नंबर नहीं आते, राइट लिखता हूँ। अरे भाई पूरा राइट लिख दो, लेकिन राइटिंग नहीं है, लिखने का स्टैंडर्ड नहीं है तो नंबर कैसे आएँगे? सिंपल सा है, जब आप मार्केट में अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो कुछ स्पेशल नहीं है, ढंग नहीं है, तरीका नहीं है, तो वो कैसे बिकेगा? तो ये भी वही है, आप जो भी कर रहे हो शो ऑफ करने के लिए, इसलिए कभी-कभार नहीं भी आ रहा, मान लीजिए कोई प्रश्न का उत्तर, तो पॉइंट बनाइए। और एक बात कहूँ, कॉपी पूरी पढ़ना, कॉपी पूरी पढ़ना, मान लीजिए कभी-कभार नहीं भी आता है, तो कॉपी पूरी पढ़ना, पॉइंट बना के लिखना, अंडरलाइन लिखना, भाई साहब नंबर आएँगे, भले थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाए, बड़े प्रश्नों में ये हेल्प करता है, ठीक है? तो मेरी जो बात आज इस वीडियो में कही गई है, वो हमेशा इसको रियलिस्टिक बेस पे अप्लाई किया गया है। फिर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ये कॉपियाँ चेक करता हूँ, तो मैं मेरा ओपिनियन आपको दे रहा हूँ, इससे बेटर तो क्या चाहिए। तो ये जो सिस्टम मैंने इसमें बताया, वो एग्ज़ाम में कॉपी अच्छे मार्क्स के लिए है, यानी सिस्टम फाड़ने वाली है। बाकी आपका और कोई सुझाव फीडबैक है तो बताएँ, लेकिन हमारी ओर से आपके अंतिम समय पर आप बेस्ट कैसे करें वो बता दिए। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट मैराथन क्लास है वो ज़रूर देखिए, ताकि एग्ज़ाम में झंडे गाड़ सको। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।